अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नन्नु में तेरा चैनल टी बखैर पाना और ऐनो दा केरे कोरोना ना किस्मता शशबी को वीडियो है अनु के नुम चारे के असे सीरीज चलेंगे टीए कोरोना ना बारवत तो ऐनो अल्लाह खैर के दा वीडियो टे नन खानून रिलेटिव प्रोनाउन ता बारवट और रिलेटिव प्रोनाउन अक्सर इस्तेमाल मर रहा रिलेटिव क्लास आती थी हन्ना खतरन गुड़ा हन्नु मरे कि नन रिलेटिव प्रोनाउन आते ख्वानेन और रिलेटिव क्लास आते भी ख्वानेन ताकि अंदरों से बरे कहावत बिराविटी पारा कि असी तीन टिरा शिकार यानी कि हर तुम्हाते ऐनो ख्वानेन यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन भी ख्वानेन और रिलेटिव क्लास भी ख्वानेन। अच्छा दाफ्ता बाउट हन्ना मरे कि रिलेटिव क्लास हन्ना दो कि इरा किस्मना क्लास क्लास यानी कि असी जुमला यानी कि टीचिंग रिलेटेड विद क्लास पारा सही है। तो रिलेटिव क्लास हंदनो कि इरा क्लास मर अक्सर ज्यादातर हंदने डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास आती थी इरा क्लास यानी कि इरा जुमला मर उफ्ती असे रिलेटिव प्रोनाउनस मिलाइफिक यानी कि उफ्ता माने असिड जोड़ के सही है। तो दाते पे तो मतलब लिंक मर हन्ना रिलेटिव प्रोनाउन ना वजह और दाड़े रिलेटिव प्रोनाउन हंसम का कंजक्शन ना कार्य में देते हैं कि इरा वर्ड मिलाइफिंग इरा जुमले मिलाइफिंग या इरा पैराग्राफ मिलाइफिंग दारे कंजक्शन ना कार्य में तो दाड़े दा रिलेटिव प्रोनाउन हंसम का कंजक्शन ना कार्य में गिरा दस दफ्तनी अगर रिलेटिव प्रोनाउन पास्ता भी सही है और अगर कंजंक्टिव प्रोनाउन पास्ता भी सही है अंत की दाड़े कंजक्शन ना कार्य में देंगे ट्यू दाड़े इरा जुमले मिलाइफिंग ट्यू सही है। तो हन्ना खतरन दस न्यामटी हरखी सुना को दा रिलेटिव प्रोनाउन को और दा से असे जुमला से मतलब असे जुमला से दा से दा हड़तुमाते मिलाफिक दा रिलेटिव प्रोनाउन दा हड़तुमाते मिलाफिक सही है। दाफ्ता मान जोड़ मरे हड़तुमाता मिलाफिक ना वजह सही है। तो दा से हरा दा से डना जुमला को दाफ्ते पारा रिलेटिव क्लास और दा से डना जुमला को दाफ्ते पारा मेन क्लास या रिजल्ट क्लास ठीक है। दाफ्ती तेरा मेन मकसद है हमत पाने की दाफ्ती तेरा ताल्लुक यानी कि रिलेशन सारे करने की वो खतरा अंदाज जुमला इस्तेमाल कर रहा सही है। दांते के तेम पितें तो ताल्लुक तो शेरा अन्ना खतरा सी दाफ्ते रिलेटिव क्लास बारा सही है। दाहटुमा क्लास आ यानी कि दा से चुंगु जुमला से दा में चुंगु जुमला से क्लास नानो के पार्ट है पाव टीचिंग लेनिटी क्लास माने जुमला सही है। तो इरा जुमले मिलाइफिक असे रिलेटिव प्रोनाउंस सही है ई पास्ता या कंजंक्टिव प्रोनाउन पास्ता सही है। तो अन्ना खतरन दा रिलेटिव प्रोनाउन दफ्तर न्यामटी लगी रहा दाट माता मिलाफिक ना खतरन ठीक है। तो दा सलाहर की और नबली कोई शी इज द गर्ल हु रिफ्यूज्ड माय प्रपोजल दा सदाड़े दा यानी कि हु या हुम सही है। दा ज्यादातर इंसान के ज्यादातर ना मतलब अक्सर ठीक है इंसान के इस्तेमाल मर रहा हु हुम दा इंसान थे कि इस्तेमाल कर हु सब्जेक्ट ना तौर पर हुम ऑब्जेक्ट ना तौर पर सही है। और दफे कहना दे कि हु वक्त ऑब्जेक्ट ना तौर पर भी इस्तेमाल करेगी लेकिन इनफॉर्मेलिटी सही है। इनफॉर्मल लैंग्वेज टी हु नहीं इस्तेमाल करने के सा ऑब्जेक्ट ना तौर पर इन असलिटी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने की हु में हुम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल करेगी सही है। ऑब्जेक्टिव के साथ इस्तेमाल करेगी हुम अच्छा सब्जेक्टिव के साथ इस्तेमाल करेगी हु लेकिन वक्त हु ऑब्जेक्टिव केस भी इस्तेमाल करें लेकिन इनफॉर्मेलिटी सही है। अच्छा दफ्ता फर्क करते दफ्ता इनफॉर्मल इंग्लिश या फॉर्मल इंग्लिश दफ्ता फर्क करते या इनफॉर्मल लैंग्वेज या फॉर्मल लैंग्वेज फॉर्मल लैंग्वेज हम दे पारा कि यानी कि हरा असली मतलब पुराना जुबान इंग्लिश है यानी कि हरा अक्सर किताब आती थी आर्टिकल आते थे गिराते थे पर एक सही है और यानी कि ना ग्रामर ना मुताबिक उसूल ना मुताबिक सही है ओदे पारा फॉर्मल इंग्लिश यानी कि रिटन इंग्लिश सही है। अच्छा हरात में इनफॉर्मल इंग्लिश ओ अरे मुस्तरा कदीमिया यानी कि ग्रामर को हिसाब को कदीमिया जुबान लिखाई थी बरे और फॉर्मल इंग्लिश है और हरात की बोलचाल इस्तेमाल बरे सही है और इनफॉर्मल इंग्लिश है। तो असिट रिटन इंग्लिश असिट स्पोकन इंग्लिश रिटन इंग्लिश पास फॉर्मल इंग्लिश है स्पोकन इंग्लिश पास इनफॉर्मल इंग्लिश है यानी कि मॉडर्न इंग्लिश है पुस्कुना दौड़ना इंग्लिश है बोलचाल इस्तेमाल मरे। तो अन्ना खातर हर हमेशा नीतिना डिक्शनरी टी हुरिस हराटी में वर्ड की लिखो कि इनफॉर्मल
ओ दिन नहीं तेरा लिखा तनी कोशिश किस की लिखा आईटी इस्तेमाल कर पेस अंत की लिखा आईटी अक्सर फॉर्मल इंग्लिश फॉर्मल वर्ड लाके इस्तेमाल कर रहा है सही है तो अन्ना खातर अगर ये टेस्ट से निगेटिव कोई पेपर से गिरा से सही है तो कोशिश किस या फिर इंटरव्यूज गिरा कोई लिखेंगे उस पे कोई गिरा से वीसी लिखेंगे सही है तो दाफ्ते जी फॉर्मल इंग्लिश इस्तेमाल किस यानी कि रिटन इंग्लिश हर वर्ड आते कि फॉर्मल लिखो के हम उफ्ते इस्तेमाल किस हर हफ्ते के इनफॉर्मल लिखो के उफ्ते इस्तेमाल कब पेस सही है अन्ना दे निशानी था तो उसका अंदाजा जुमला पासवा she is the girl who refused my proposal 10 दरखास्त लिखो के सब्जेक्टिव केस सही है सब्जेक्टिव केस अच्छा अंत है कि दाड़े गर्ल सब्जेक्ट है who refused my proposal यानी कि करा प्रपोजल रिजेक्ट करे यानी कि दाड़े ई ऑब्जेक्टिव या करा प्रपोजल रिजेक्ट है सही सॉरी ऑब्जेक्टिव है लेकिन जिनका सब्जेक्टिव केस है यानी कि सब्जेक्ट सही है अच्छा ये रिटर्न कुछ जुमले हो रहे हैं अनु माल पढ़ने कि who objective case is the दाड़े objective case है she is the girl who I refused सही है objective case but informal दरखास्त लिखोगे objective informal ठीक है अच्छा दारा formal दारे who में she is the girl whom I refused objective formal दाना फर्क है ना दारे who है दारे who में लेकिन दा हर तुम यानी कि objective case इस्तेमाल मसलो सही है प्रोनाउन ठीक है लेकिन असेटा who is who में who informal है whom formal है ठीक है अच्छा दासा that is the car which hit me subjective case that which subjective case को सुन यानी कि each is का कार कने खल सही है और दा रिटर्न को जुमला है that is the car which I bought objective case दस दाड़े कार ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट से दाड़े ऑब्जेक्ट है दाड़े कार each is का ई कार है बाहर को सही है अच्छा दामर एक पॉसेसिव केस यानी कि मिल्कियत जाहिर करना सही है ताल्लुक जाहिर करना सही है whose बनाते के इस्तेमाल मरे अक्सर सही है इनफॉर्मल इंग्लिश है सादाते की जानवराते इंग्लिश में इस्तेमाल मरे सही है सादाते की जानवराते के गिड़ाते के भी इस्तेमाल मरे whose लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश है फॉर्मेलिटी मफक सही है अच्छा I know a man whose son is a doctor possessive case अच्छा दा इंसान से कि बस दा सादा गिड़ा से के उल्टा this is the marker whose cape is lost possessive case but informal the possessive case है अंदर पढ़ने की whose यानी कि गिड़ाते के और जानदार जानवराते की भी मरे लेकिन इनफॉर्मल केस है सही है अच्छा फॉर्मल तो बता दे this is the marker the cape of which is lost possessive case फॉर्मल ठीक है तो इनफॉर्मेलिटी नहीं whose इस्तेमाल करने के से गिड़ाते की सादाते की सही है लेकिन फॉर्मेलिटी नहीं पा of which this is the room okay the roof of which is broken or leaking ठीक है that is the dog the leg of which is broken दारे फॉर्मल इंग्लिश है सही है इनफॉर्मेलिटी मेरे that is the dog whose leg is broken तो अन्ना खतरा यानी कि इनफॉर्मल बोलचाल असर है ना खतरा मना मतलब भाज का पसा सही है सरद धन पसा के भाज गेरा ट्रेनिंग और भाज ग्रामर ना ख्याल करेंगे अन्ना खतरा ना इनफॉर्मली बोलचाल इस्तेमाल मरे लेकिन लिकाइटी ऑफ विच कुछ बना के की इस्तेमाल के ऑफ विच सही है हुज ना जागा गिड़ाते की या सादाते की सही है अंत के हुज असलिटी बंधक ना है सही है अच्छा वाला दाड़े के बारे से what यानी कि as a relative pronoun what असे हंदुनो word असे हरादे antecedent अफक अच्छा antecedent अंत से antecedent हमो नाउन ने कि हराद relative pronoun माल बरे यानी कि हमो नाउन की हराड़ा पदा relative pronoun लगे तो वो नाउन है पर antecedent मिसाल के तौर पर दा देखन गर्ल नाउन से अन्ना खतर दा एंटीसीडेंट दा relative pronoun मारा बसुने दा एंटीसीडेंट दा गर्ल दा भी एंटीसीडेंट दा गर्ल दा भी एंटीसीडेंट कार एंटीसीडेंट मैन एंटीसीडेंट मार्कर एंटीसीडेंट लेकिन सी वर्ब से सी नाउन सब अन्ना खतरन सी एंटीसीडेंट सब अच्छा नो भी वर्ब से एंटीसीडेंट सब सॉरी नाउन सब अन्ना खतरन एंटीसीडेंट मन निकपक सही है अनुपारण ने एंटीसीडेंट हमो नाउन आते पारा के हराफ रिलेटिव प्रोनाउन ता मार लगे रहते कि दा रिलेट के रहना सब और सही है
दस्ता बच्ची समझ लो दा कारना मुताले कारना सही है ताल्लुक ज़ाहिर करने की, सही है जुमले में नाफी के, ठीक है। तो अना खबरना देखा दस्ता जुमला तो I can't see what your problem is। दरअसल से लिखो कि no antecedent, you know what I mean। दरअसल से बदला लिखो कि no antecedent, तो दार तो बात है यानी कि दा what ना इराज जो हर तो बात नहीं antecedent अफ्ता, सही है। एंटीसीडेंट हमो गिडाय माल पारट ने कि असी हाँ रिलेटिव प्रोनाउन माल हरा नाउन बरे ओ नाउन ने पारक एंटीसीडेंट हरार तो रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट के, सही है। तो व्हाट असे हम दोनों वर्ड असे अराटे में डब्ल्यू के सो मेरे को तो सही है, अराटे में रिलेटिव प्रोनाउन ना तौर पर इस्तेमाल किए सकते हैं गुड़ा ओडे ओदे एंटीसीडेंट अफक, ठीक है। अच्छा दाड़े पर एक नसब दैट ना बारट, दैट असे हम दोनों रिलेटिव प्रोनाउन से हरात की एलो रिलेटिव प्रोनाउन आता जाग इस्तेमाल करें, यानी कि हु मना जा भी ने दैट खली केस है, हु मना जा दैट खली केस है, सही है। विच ना जा भी दैट खली केस है, ठीक है। अच्छा 10 दाड़े और इस हु मना जा के दाड़े हु मना जा, यानी कि दाड़े सब्जेक्टिव केस है, दाड़े ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन हर तो मा जाता दैट लिखो के दस जुमले he is the man that saw me in the market, subjective case, लेकिन असल अड़ी दादे मारो यस सर he is the man who saw me in the market, लेकिन लिखो के that, ठीक है। he is the man that I saw in the market, objective case, दादे सब्जेक्ट दादे who है दादे who में, लेकिन हर तो मत जा that लगाने से ही तो that इस्तेमाल करने के अक्सर सही है, यानी कि बाज रिलेटिव प्रोनाउन हो जावा, ठीक है। सो दास एडा नकान दास एडा से सन्ना पावने कि दाड़े रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केसिटी ड्रॉप करने की मरे की, यानी कि अगर ये पापेस्त तो सही है सवेरे पर, लेकिन रटे में सब्जेक्टिव केसिटी मस गुड़ानी ड्रॉप करने का पैसा रिलेटिव प्रोनाउन है। दस्ताखान सावधानी को जुमला है the number which you have called is switched off, the number which you have called is switched off, see दावली को जुमला है तो सही रिलेटिव बोलो the number you have called is switched off, the number you have called is switched off, सही है। तो दसानु पार्ट ने मालूम कि ऑब्जेक्टिव केसिटी रिलेटिव प्रोनाउन ड्रॉप करने की मरेगी, लेकिन सब्जेक्टिव केसिटी रिलेटिव प्रोनाउन ड्रॉप करने मफक, सही है। तो सदा बता ये एग्जांपल तो इस दाविया ऑब्जेक्टिव केस बनाओ she is drinking the coffee which you made, she is drinking the coffee which you made, she is drinking the coffee इरने जुमला है she is drinking the coffee that you made, सही है। तो दैट एंड अनपार्ट के हु माना जाएगा इस्तेमाल मैंने के विच ना जाएगा इस्तेमाल मैंने के, ठीक है। अच्छा दाढ़ वाला ड्रॉप करो के सही है, तक ऑब्जेक्टिव केस है, सही है, यानी कि काफी नहीं जोड़ के सही है, काफी ही चीज करता है। अच्छा कोने की काफी वर्ड भी ऑब्जेक्ट है और जोड़ मसले भी वो ऑब्जेक्ट है, तेरे तेरे तो चीज करता है काफी, सही है। दैट मुस्लिम को जुमला है she is drinking the coffee you made, she is drinking the coffee you made, यानी कि ऑब्जेक्टिव केसिटी रिलेटिव प्रोनाउन ड्रॉप करने मरे, सब्जेक्टिव केसिटी मफक, ठीक है। तो दा सोन दा सब्जेक्टिव केस डी दा जुमला ऑब्जेक्टिव केस है, दा दा सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। द टीचर हु टॉट मी, तो द सरल सा टीचर सब्जेक्ट है, ई ऑब्जेक्ट हो, सही है, टीचर सब्जेक्ट है। द टीचर हु टॉट मी वाज अ नाइस मैन, सही है। दरअसल देखो कि सब्जेक्टिव केस। अच्छा द टीचर दैट टॉट मी वाज अ नाइस मैन, सही है। तो दैट ना पार्ट लगेंगे कि सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सही है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन ड्रॉप करने के पर दसदा है ना। सो जुमला है मुस्लिम को जुमला है द टीचर टॉट मी वाज अ नाइस मैन, दरअसल से कट खलो के, यानी कि दा जुमला रॉन्ग है, गलत है, सही है। अंत के रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केसिटी कट मफक ऑब्जेक्टिव केसिटी कट माने के, सही है। अच्छा दा दस आखिर लास्ट है ना पाने कि हरा टेमा प्रोनाउन ना मालूम, प्रोनाउन मालूम प्रीपोजिशन बस है गुड़ा वो प्रोनाउन ड्रॉप करने मफक, चाहे वह तसे हुए या हु में या विच है या खुदा के हु से हन तसे, सही है। गुड़ा ड्रॉप करने मफक न कि दैट टी चेंज करने मरे, सही है। हराटे में के प्रीपोजिशन बस गुड़ा को पता हरा के मतलब ओरिजिनल रिलेटिव प्रोनाउन है, हरा असली हरा जरूरत है रिक्वायर्ड रिलेटिव प्रोनाउन है ने हमो दे खलोई तो न कि दैट खलोस न कि ड्रॉप करोस, ठीक है। तो सोता ओके
दैट इज द हाउस, दरखास्त से प्रीपोजिशन है, इन विच, दैट इज द हाउस इन विच वी आर गोइंग टू लिव, सही है। लेकिन असलिटी दात इनफॉर्मल है, हराटे में प्रीपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन मालम लगा वो इनफॉर्मल है, हराटे में प्रीपोजिशन जुमला ना अखीरटी लगा वो फॉर्मल है। यानी कि फॉर्मल इंग्लिश टी हराटे में प्रीपोजिशन लगा, सही है, प्रीपोजिशन वाला जुमला सही है, तो और आखिरटी प्रीपोजिशन लगे हमो खातरा नी दादे, यानी कि दैट टी चेंज करने के सही है। अच्छा इनफॉर्मल इंग्लिश टी अंत की ओटे में प्रीपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन रान लगे ओड़ा मार लगे हन्ना खातरा नी गुड़ा ओदे रिलेटिव प्रोनाउन ने ड्रॉप करने का पैसे चेंज करने का पैसे दैट टी सही है, हन्ना फर्क है। दस की और जुमला आते तेरे सब जैसा, that is the house in which we are going to live, informal case है, सही है। अच्छा the formal है, that is the house which we are going to live in, formal case, ठीक है। अच्छा हराटे मा की एड़े लगा प्रीपोजिशन अखीरटी लगा गुड़ानी दैट दैट खाली केस है, अगर प्रीपोजिशन दाड़ा बताए लगा वो दादी नी चेंज करने का पैसा रिलेटिव प्रोनाउन ना जिंदे खरो ये नहीं, सही है। दोस्तों मुझे मिले बताइए खाने वैसे कर सही है। दैट इज द हाउस इन विच वी आर गोइंग टू लिव, इनफॉर्मली प्रीपोजिशन दाड़े रिलेटिव प्रोनाउन लगाने रा। अच्छा दैट इज द हाउस विच वी आर गोइंग टू लिव इन, द फॉर्मल इंग्लिश है, सही है, यानी कि ओल्ड इंग्लिश पास था, पुराना इंग्लिश पास था या रिटन इंग्लिश, सही है। अच्छा दैट इज द हाउस इन दैट वी आर गोइंग टू लिव, दसवां से प्रीपोजिशन दाड़े लगाने तो हन्ना खतरा दाड़ दैट नि खाली का पैसा तक दाड़ो जुमले का तस्खर हो गया, सही है। दादे का तस्खर को सुनते सीखे बंदा को मसले खैर दादे, तो दा आखिर का जुमला गलत है, सही है। आखिर का जुमला तो पार्ट है प्रीपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन रा लगा और रिलेटिव प्रोनाउन जिंदे खलोस ना के ओडे नि दैट खलोस ना के ड्रॉप करोस था, सही है। तो दा हन्ना मसला आखिर के ना कांसेप्ट रिलेटिव प्रोनाउन ना पाराउट और रिलेटिव क्लास ना पाराउट, सही है। तो मुख्तसर ऐसी के बंदा पावने कि रिलेटिव प्रोनाउन अगला ही सुना को रिलेटिव क्लास अक दा दो असिट ए दे असिट दारे ए सेट में पारा रिलेटिव क्लास दा सेट में पारा मेन क्लास, सही है, या रिजल्ट क्लास, ठीक है। अच्छा दायरा जुमला ऊपर तो सब बच्चे मामूली खाने करने के, सही है। शी इज द गर्ल दा मस असि क्लासेस असि जुमला, सही है, ओके। शी रिफ्यूज्ड माय प्रपोजल दा रिटन को जुमला मस, लेकिन माय दारे दा खतरा की दा प्रोनाउन ना, सही है, सही है, अना खतरा माय द कटे इरटन को जुमला है शी इज द गर्ल असि जुमला मसक आई रिफ्यूज्ड हर, सही है, आई रिफ्यूज्ड हर द इरटन को, लेकिन हर दा खतरा कट में दा लेते प्रोनाउन ना बजाना, सही है। अच्छा शी इज द गर्ल असि जुमला से आई रिफ्यूज्ड हर पता, सही है, हर वादा कट मसले हु मटी, सही है, रिलेटिव प्रोनाउन ना बजाना, हर टाइम रिलेटिव प्रोनाउन लगा बड़ा यानी कि ऑब्जेक्ट हाथ बना सही डाले वाला ठीक, सही है, रिलेटिव प्रोनाउन ना जा आखिरी था। अच्छा that is the car which hit me damas mucha say since that in the sort that is the car damas ase jumla I bought it, sorry that is the car ase jumla mas it hit me direct time jumla mas, लेकिन हर तो माते दांत मिला फेरे which मिला फेरे था, सही है, अना खतरा एक टफ फक दाना सब्जेक्ट का फक, सही है, सब्जेक्ट तो दांत इंसान, ठीक है। अच्छा that is the car ase jumla बस I bought it, सही है, तो आई बॉट इट इररेटिव जुमला बस, लेकिन एक दा खतरा में दादे दाती पर नहीं रिलेटिव प्रोनाउन के गायब मारे, सही है। तो हराटे में प्रोनाउन जुमला ना आखिरटी पर मेन क्लास ना हरा प्रोनाउन मेन क्लास ना आखिरटी पर तो ऑफ चेंज में रिलेटिव प्रोनाउन ते हरा जुमला ना नया मटी यानी कि हर तो माता नया मटी और तो माते जोड़ रहा मिलाए फिर, सही है। तो हम खतरा तो आखिर के दाम सो ना कांसेप्ट रिलेटिव क्लास आता और रिलेटिव प्रोनाउन आता, तो karena kan pai ummid bikeva ke da yani ke pronoun na tara season na the kinds of pronoun na kismat tara series ne shuru kare suno तो अल्लाह खैर के यानी कि इंशाल्लाह इख्तिताम पजीर कर हल पे मरोर ओका मुस्तिर जिंदगानी मसला खैर के पेन अल्लाह खैर के पुस्कुनो ग्रामर से तो पुस्कुनो वीडियो से इंशाल्लाह सही है वो आईटी बिस्कान अल्लाह ने के मान